हम्म यार, मेरे दिमाग में चीजें चल रही है, क्या करूं? मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मुझे 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 मैं सोच रहा हूँ इन्वेस्ट कर दूं पैसे की नहीं, लेकिन रिस्क का भी डर है। क्या कैसे करूं? Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, तो गाइस, ये हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है इज टॉलरेंस इज द मास्टर की ऑफ सक्सेस। मतलब कि टॉलरेंस, अब टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता। हिंदी में से सहनशीलता। अब सहनशीलता का मतलब क्या होता है? सहनशीलता बेसिकली ये है कि आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल, कितना काबू कर सकते हैं किसी भी चीज में। either it is in the life or it is in the business, but the thing is that how much you can tolerate anything that depends कि आपकी कैपेसिटी की। ठीक है, अब कैपेसिटी का मैं इसलिए इसमें एग्जांपल देना चाह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें जैसे सपोज लाइफ में कोई डिसीजन लेने का मन हो कि हमें ऐसा लगता है हम ये डिसीजन ले या ना ले, एंड फिर हम कंफ्यूज है। चलो, हमने मेडिटेशन करके, जैसे मैं हमेशा पॉडकास्ट में बोलता हूँ मेडिटेशन करनी चाहिए, एंड उसका रीजन बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब वो तो होगी बात। अब मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत हो गया, लेकिन आप अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी कैसे बढ़ाए, मतलब सहनशीलता कैसे बढ़ाए? क्योंकि क्या होता है, सहनशीलता मैं बता रहा हूं इस सक्सेस की मास्टर की है और रहेगी हमेशा। क्योंकि सहनशीलता में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि अगर आप किसी भी एक चीज की सहनशीलता उसके साथ जोड़ दो, एक्सट्रीम लेवल में, तो वो सक्सेस या वो चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे मुश्किल यही होता है सहनशीलता और टॉलरेंस को लाना, क्योंकि एक ना एक टाइम, एक ना एक समय ऐसा होता है या एक पीक आती है जब आपकी सहनशीलता या टॉलरेंस टूट जाती है। तो इसी कारण से फिर आप कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आके वो आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, एंड एवरीथिंग गेट डिस्ट्रॉयड, आइदर गेट डिस्ट्रॉयड और कुछ ना कुछ उसमें नुकसान हो जाता है। इसी कारण से कभी भी कोई चीज करनी हो तो अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। एंड टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपको मेडिटेशन से बेस्ट एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। एंड सबसे बड़ी चीज, जब भी आपको कोई चीज चाहिए, जैसे सपोज हमें कोई चीज अपनी लाइफ में चाहिए कि ये चीज मुझे मेरी लाइफ में मिल जाए, या ये बिजनेस मेरा सक्सेसफुल हो जाए। अब बिजनेस में तो हमें ऐसा है कि हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझ के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सब्र रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस होनी बहुत जरूरी है, साथ में टॉलरेंस भी होनी चाहिए। अब जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं, हीरे का एग्जांपल, कोहिनूर का जो हीरा है वो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, लेकिन कोहिनूर के हीरे की तरह अगर कोई और हीरा हो, जैसे कोयले में पड़े, कोयलों में अगर एक हीरा मिले, तो एक हीरे की कीमत कब बनती है? जब उसे तराशा जाता है। तराशा बेसिकली उसे पॉलिश किया जाता है। जब हीरे को पॉलिश किया जाता है तो उसका एक शेप बनता है, तो तभी हम उसे बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड या 24 कैरेट का जो उसमें होते हैं हीरे को, डायमंड को ऐसे, ठीक है। सो इसी कारण उसकी कैपेसिटी बढ़ी है। कैसे बढ़ी है? क्योंकि उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी थी, तो उसी कारण से उसको अच्छी तरह से पॉलिश किया गया कि यार थोड़ा 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 करके। इस तरह से लाइफ में भी आप टॉलरेंस से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, इवन आपकी लाइफ तक ट्रांसफॉर्म हो सकती है। यस गाइस, एग्जैक्टली, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर आपने पेशेंस, टॉलरेंस को साथ में जोड़ दिया। इससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम इंसान जो थॉट प्रोसेस है हमारा बहुत फास्ट है, हम बहुत जल्दी में रहते हैं कि हो जाए हो जाए हो जाए, ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज में जल्दी में करते हैं, जैसे सपोज हमें कोई चीज
या कोई डिसीजन ले, ठीक है, लाइफ का डिसीजन, लाइफ के डिसीजन में तो हमें सबसे ज्यादा शांति और टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा माइंड बना ही कुछ इस तरह से है कि हम बहुत जल्दी जल्दी करने लगते हैं किसी चीज की, अरे हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अभी क्या होगा, अभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलता है। तो ये चीज पे अगर आपको काबू करना है तो सबसे पहले तो मेडिटेशन करें, दिमाग को शांत करें। एंड सबसे बेस्ट मंत्र जो नासा, जो विदेश में नासा की कंपनी इतनी बड़े स्पेस लेवल की वो है, इवन इसरो भी ये मानती है कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी है आप जानते हैं? ओम। अगर आप नहीं यकीन होता तो आप नासा की सर्च करें कि नासा की यूनिवर्सल लैंग्वेज पे रिसर्च में उनकी जो लैबोरेटरी है, उनकी जो टेलीस्कोप है, उसने एक साउंड रिकॉर्ड किया था जो कि स्पेस में रिवॉल्व कर रहा था। एंड वो फ्रीक्वेंसी को जब उन्होंने डिकोड किया, डिकोड बेसिकली क्या होता है कि हमारी वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे करके चलती है। अब जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है तो वो मॉड्यूलेटर जो होता है वो आपकी फ्रीक्वेंसी को बता देता है, समझा देता है कि इसका मतलब क्या है। कोई रैंडम अगर फ्रीक्वेंसी जो हमें नहीं समझ आती है तो जो मशीन है स्पेसिफिकली उसके लिए डिजाइन की जाती है जो कि उसे समझा सके। जब वो चीज समझ आती है तो उन्होंने सारी क्लैरिफिकेशन के बाद जब उन्होंने देखा तो वो शॉक में थे कि यूनिवर्सल लैंग्वेज ही, खुद स्पेस ही इसी ओम शब्द को रिपीटेडली कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा यूनिवर्स इसी एक शब्द के अंदर सीमित है। फॉर एग्जाम्पल तो इस ब्रह्मांड में जितने भी मंत्राज हैं, अगर आपने संस्कृत पढ़े हो, संस्कृत में जितने भी मंत्राज हैं सबकी शुरुआत इस मंत्र से होती है ओम शब्द से। सारे मंत्रों की शुरुआत ओम शब्द से होती है। बहुत कम, ऐसे तो मेरे हिसाब से तो होंगे नहीं, बट बहुत रेयरली कोई मंत्र होगा इसकी ओम से शुरुआत ना हो, क्योंकि आदि और अंत वही है। मतलब आदि और अंत का मतलब क्या होता है कि शुरुआत भी हुई है, अंत भी हुई है। तो अब आप बोलोगे कि इन्फिनिटी तो माइथोलॉजी की बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी ये प्राचीन भारतीय की माइथोलॉजी है वो ऐसी है, अगर आपने असली लेवल पे रिसर्च कर ली ना तो आपको लगेगा ये तो विज्ञान का खजाना है, इसमें इतना विज्ञान भरा हुआ है। एक बात का तर्क है, एक बात में लॉजिक है। ऐसा कोई बात नहीं होगी इसमें इसका कोई लॉजिक ना हो। भागवत गीता उठा लो यार, आपको बोरिंग लगेगी कि भागवत गीता का कोई मतलब नहीं, लेकिन जो पढ़ेगा, जो भागवत गीता को पढ़ेगा, समझेगा, उसे लाइफ भी समझ आएगी, उसे जिंदगी भी समझ आएगी, उसे साइंस भी समझ आएगी। और ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत में साइंस नहीं थी भाई। प्राचीन भारत की साइंस का जो लेवल है ना, अगर आपने कभी पढ़ी संस्कृत में, तो जो आजकल की मॉडर्न साइंस है ना, उससे कई लाख गुना आगे थी, कई लाख गुना आगे, जबकि वो संस्कृत स्टाइल में। आप बताओ, उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हमारे पास आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम उससे कुछ भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं टॉलरेंस में ही आपको इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यही आपका एग्जाम्पल टॉलरेंस को वो करेगा, क्या बोलते हैं, इलैबोरेट करेगा। वो कैसे मैं समझा, साइंस की लैंग्वेज में अगर कहा जाए, आज के जमाने में हम जो नक्षत्र जानते हैं, 9 ग्रह होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मरकरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, ऐसी है। अब अगर इन्हें हिंदी में कहा जाए, हिंदी में बताओ ना, हिंदी में आप थोड़ा सोचने पड़ेंगे क्या बोलेंगे। मुझे कितने पता है, मुझे भी एक्चुअली सीक्वेंस में नहीं पता, मुझे कुछ नाम पता है। पृथ्वी तो सभी को पता है, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, और कौन से हैं ये, बृहस्पति। एंड इसी तरह से इनकी हिंदी ट्रांसलेशन की जाती है। संस्कृत में तो और मुश्किल है। तो इसी तरह से इन ग्रह को बनाया गया। अब इन्होंने 9 ग्रह बोला, 9 ग्रह बोला। तो ये जो 9 ग्रह होते हैं बेसिकली रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, सूरज के अराउंड। ठीक है, ये चीज के बारे में अगर आपने प्राचीन स्क्रिप्ट पढ़ी हो तो ऋषि कन्नड़ ने अपनी लैंग्वेज में समझा दिया। अब जो न्यूटन है ना, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इस सारे लॉ आपको मिल जाएंगे ऋषि कन्नड़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होगा। आपको नहीं यकीन है तो आप सब गूगल कर सकते हैं, सारा डाटा पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन ये उसको समझ आएगा जो रिसर्च करने का शौकीन है, जो बेसिकली इन चीजों के बारे में जानना चाहते। लेकिन हमें इन चीजों के बारे में बताया ही नहीं गया,
तो हमें कैसे पता होगा कि हमारा प्राचीन भारत कितना महान था कि मतलब मैं कह रहा वो भले ही हमारे इंडियन कल्चर से जुड़े हुए थे लेकिन उनकी नॉलेज का लेवल आउट ऑफ द रेंज, आउट ऑफ द बॉक्स था। वो सब जो भी उस जमाने में रहते थे लोग वो सारे मेडिटेशन करते थे। क्यों करते थे मेडिटेशन? क्योंकि उन्हें पता है कि मेडिटेशन करने से उनका दिमाग उनके हिसाब से चलेगा एंड जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल मैं दे रहा था ना, अब इसमें आप बोलोगे कि इसमें टॉलरेंस का एग्जांपल कहां से आ गया? तपस्या, जो कि हमारे संस्कृत में सबसे फेमस चीज है, तप बोला जाता है। ठीक है, तप जो किया जाता है बेसिकली उसमें करना क्या होता है? कुछ भी नहीं करना होता, हमें ऐसे बैठना होता है, ऐसे करना, ये एक मुद्रा होती है एंड ऐसे चोटी मार के बैठना, स्ट्रेट बैठना होता है, बस ये एक रिक्वायरमेंट। एंड आंख बंद करनी होती है, तब तक हम आंख बंद करते हैं और अपने दिमाग में किसी भी एक स्पेसिफिक एक मंत्र को बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं कि ऐसा ऐसा हो ऐसा हो, एक ही मंत्र से ओम 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 या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इस तरह से कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहते हैं। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि ये जो मंत्रास हैं ये इतने सालों से मतलब सदियों से ये मंत्रास चले आ रहे हैं। तो इन मंत्रास को कितने लोगों ने जरा कैलकुलेशन अगर आपसे करी जाए, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो, ओम शब्द को पूरा ब्रह्मांड बोल रहे, पूरा ब्रह्मांड, तो हम हमसे पहले कितने लोग रहे होंगे? ना जाने कितने खरबों करोड़ों लोग। तो खरबों करोड़ों लोग ने इस ओम शब्द को खरबों करोड़ों बार बोला है ना। एक बार काउंट करो, मैं सिर्फ सिंगल टाइम। अब जरा सोचो, जो तपस्या करते थे वो तो कितने सालों तक 10-20 हजार बार ओम शब्द को बार बोल देंगे। तो अब आप सोच के देखो, मैं तो एक बार का काउंट कह रहा हूं कुछ लाख करोड़, और अगर 10,000 तो 10,000 लाख करोड़। जरा सोच के देखो, अगर किसी चीज के बारे में, किसी भी एक चीज के बारे में इतनी बार बोले 10,000 लाख करोड़, तो उसमें कितनी ताकत आ जाएगी, मतलब कितनी उसमें एनर्जी आ जाएगी। अब जरा अब सोच के देखो कितने साल बीत चुके हैं एंड ये सदियों से चले आ रहे हैं मंत्र, आज तक है और आगे भी रहेंगे। जो इस कलयुग में इन मंत्रों का उच्चारण करता रहेगा उसकी लाइफ सही रहेगी। अगर आप इनसे दूर हो जाओगे तो आपको नेगेटिविटी कर देंगे। अब जरा खुद सोच के देखो, अगर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं कि 10,000 लाख करोड़ बार ये मंत्र का उच्चारण या उनकी बातें हो चुकी है, पहले से ही हो चुकी अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत करना है। ये तो तपस्या उस जमाने में करी जाती थी, आजकल शायद कोई कर पाई थी तपस्या, है ना। लेकिन जरा सोच के देखो, आपने अगर ये तपस्या कर ली, टॉलरेंस झेल लिया, तो क्या उस जमाने के जो ऋषि होते थे ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग है ना, 4 युग में हम जी रहे हैं, मतलब हमको कलयुग आखिरी युग। जरा सोच के देखो, जो सतयुग के लोग है ना, सतयुग के ऋषि, उन्होंने एक बार ये बात बोली थी कि जो इंसान कलयुग में तपस्या कर पाया तो वो जो कहेगा वो हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? आपको समझाना, सतयुग में जब भी कोई तपस्या करी जाती थी, टॉलरेंस होती थी, आपको एक जगह बैठना आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन एक जगह बैठना परमानेंटली तब तक जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक बैठे रहो, तपस्या करते रहो। इतना आसान नहीं है, करके देख लो, आपको पता चल जाएगा 5 मिनट में अगर आप कर सकते। आज के समय के हिसाब से बता रहा हूँ, उस समय में तो बहुत विभिन्न सालों तक करते थे। तो सतयुग में जो भी आपकी इच्छा होती थी, उसमें लिखा है कि सतयुग में कोई भी इच्छा 10 साल में एक बार हुई। मतलब अगर आपकी तपस्या को 10 साल हो चुके हैं तो सतयुग में आप जो मांगेंगे कोई भी एक इच्छा आपको मिल जाती है। जैसे आपने टीवी सीरियल जो पुराने दिखाए गए थे इतिहास के बारे में, उनमें बताया गया था कि अगर आप तपस्या करते हैं 10 साल में, 10 साल तक कंटिन्यू, या 5 साल या व्हाटएवर, वैसे एक स्पेसिफिक नंबर बता रहा हूं क्योंकि वो सतयुग में लोग बहुत लंबा जीते थे, लोग 10,000 साल से भी ज्यादा जीते थे, 1 लाख साल जीते थे। तो उनके लिए ये 10 साल की तपस्या कोई ज्यादा बड़ी बात, वो 10 साल की तपस्या करते थे और उनकी जो भी इच्छा होती थी वो पूर्ण होती थी, व्हाटएवर, वो उनके ऊपर है कि वो इच्छा क्या है, वो सही है गलत है, वो मिल जाती है। अगर महादेव बोलने आता है वो सबको उनकी इच्छा दे देते हैं। वो किसी को ऐसे नहीं कहते हैं कि
ये तेरी इच्छा मैं नहीं पूरी करूंगा, सबकी इच्छा दे दूं। हाँ, अगर उसके दिमाग में नेगेटिविटी है तो उसी में नुकसान है, इसीलिए जो पाओगे वही मिलेगा। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर इच्छा मांगनी है तो सोच समझ के मांगनी होती है, सत्युग में सोच समझ के इच्छा मांग। 10 साल में परीक्षा पूरी होती है सत्युग। सेकंड आता है त्रेता युग, ठीक है। जो ये है ना सत्युग, ये तो हो गया बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म। एंड उसके बाद आता है त्रेता युग, ठीक है। त्रेता युग किसका हुआ? राम जी का युग, जिसमें हनुमान जी, राम जी, रामायण वाला किस्सा हुआ था। अब जो ये त्रेता युग है ना, इस त्रेता युग में अगर आप कोई इच्छा के लिए, कामना इच्छा कामने के लिए तपस्या करो तो 5 साल में भी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि इस समय में सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा कम होता जा रहा है, क्योंकि रामायण हुई थी ना इस जमाने में, त्रेता युग। तो आप खुद सोच कर देखो कि त्रेता युग में रामायण हुई तो उसमें क्या क्या दिखाया गया, तो उसके हिसाब से त्रेता युग में यूजुअली 5 साल के अंदर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। कि मतलब अगर आप 5 साल भी करोगे तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। एक बाउंड्री सेट करो, एक लिमिट। अब आता है अगला द्वापर युग, कृष्ण जी वाला युग है ना वो। अब आप बोलोगे कि महाभारत कब हुई? अभी बता। इसके बाद आया कौन सा युग? द्वापर युग, जिसमें कृष्ण जी का वो चैप्टर होगा, पूरी कृष्ण लीला वटेवर जो भी है वो सब हुई। अब उसमें आपको कितनी चीजें दिखाई गई, कितनी चीजें आपको समझ आई, उससे आपको समझ आए कि अगर आप द्वापर युग में सिर्फ 2 साल भी तपस्या करो, सिर्फ 2 साल, 10 साल नहीं, सिर्फ 2 साल, तब भी आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। या फिर अगर आप इसे एग्जाम्पल लगा लो कि आप अगर इसको कम करना चाहते हैं 10 साल बाद, 5 साल, 2 साल तो बहुत लंबा लग रहा है, तो यूं समझ लो कि सतयुग में 1 साल की तपस्या, मतलब सतयुग में तो 5 साल की तपस्या, त्रेता युग में 2.5 साल की तपस्या, द्वापर युग में 1 साल की तपस्या भी इनफ है। सिर्फ 1 साल की, द्वापर युग की बात करो, 2 साल हो या 1 साल हो, इनफ है। अब इसके बाद आता है आखिरी युग, जो कि था जिसमें हुई महाभारत, जो कि हमारा अब कल। अब आप बोलोगे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा ही है। आपको क्या लगता है? कलयुग अभी से चल रहा है, कलयुग तो कितने साल हो गए चलते हुए, तो उसके चलते चलते बीच में ये महाभारत कंप्लीट होगी, फिर हमारी जनरेशन आगे स्टार्ट। ठीक है। अब अगर आपको इसके बारे में यकीन नहीं है तो आप सारी रिसर्च पढ़ सकते हैं, तो सब जगह मिल जाएगी। कुरुक्षेत्र जाके देख सकते हैं, वहां पे सारे वेपन्स आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इसी कारण से हमारा जो प्राचीन भारत है ना, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि दिमाग से निकाल ली एंड बोल दिया ये ऐसे है, अब यकीन करना करो, नहीं करना ना करो, ऐसा कोई पंगा नहीं है भाई। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, रिसर्च के शौकीन हैं, आप समझे सारे आंसर्स आपको मिल जाए। ठीक है। अब मैंने ये आंसर आपको एग्जांपल क्यों बताया एंशिएंट इंडिया के बारे में, इसलिए बताया ताकि आपको समझ आए कि उस जमाने में तपस्या जब करी जाती थी तो टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करी जाती थी, अपनी सहनशीलता बढ़ाने के लिए करी जाती थी। क्योंकि अगर आपको पता हो कि एक तलवार, एक स्वॉर्ड को जब कभी भी, अगर आज के जमाने में आप देखो, आज के टाइम में फॉरेन कंट्रीज में, इंडिया में भी जब कोई तलवार को बनाया जाता है ना भट्टी के अंदर, तो उस भट्टी में ना उसको कितना 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 तपाया जाता है। आप जरा सोच के देखो उस टेम्परेचर को। अगर आपने उसके पास खड़े हो गए ना, जब तलवार बनाते हैं, जो ये भट्टी में नहीं बनाते तलवार, गर्म गर्म तो गर्म गर्म तलवार को छोड़ो, कोई कांच हो कुछ भी मेल्ट करके बनाते, उसके पास खड़े होकर देखो, सिर्फ खड़े होकर इतनी इतनी हीट निकलेगी ना उसमें से कि आपके पसीने तो छोड़ो, आप खड़े भी नहीं रह सकते, इतनी हीट होती है। एंड वहां पे जो लोग हैं वो उस कार्य को कितने 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 सालों से करते आ रहे हैं, कि पूछते पता नहीं कितने सालों से चीजें चलती आ रही है। कैसे कर पा रहे हैं वो? क्योंकि उनको इस आदत है, आदत के साथ सहनशीलता है उनके अंदर। उनको नहीं गर्मी लगती है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनका टैलेंट है। सिंपल है। देखो इसी कारण से मैं बोलता हूं कि अगर आप इन चीजों को बिजनेस में लगा दो, लाइफ में लगा दो, पूरी की पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपका दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है सब खुद हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा था, मैं कौन था,
आपको अपनी हकीकत का एहसास, आपको अपनी रियलिटी समझ आई कि नहीं, ये तो मेरी रियलिटी थी ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप पे काबू कर सकता हूँ, मेरे अंदर पेशेंस है, मेरे अंदर टॉलरेंस कैपेसिटी है, एज सिंपल एज दैट। अगर कोई चीज आपके लिए नेगेटिव है और आपको लग रहा है कि वो चीज आपके लिए नेगेटिव है, देन तो आप अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी को साइड में रखे उससे दूर जा सकते। लेकिन जब कोई चीज आपको पता है कि वो आपके लिए सही है, बेनिफिट है, आपकी हेल्प भी करेगी, आपको ग्रो भी करेगी, प्लस आपको पॉजिटिव करेगी, तो आप खुद सोच के देखो ना, जब वो चीज ऐसा है तो उस चीज के लिए अगर आप पेशेंस भी रख रहे हो, टॉलरेंस भी कर रहे हो, उसे सहन भी कर रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उसका व्हाटएवर कोई भी चीज है उसका रियल मीनिंग लाइफ में क्या है और मुझे क्या इन अपकमिंग ईयर्स में मिल सकता है। क्योंकि ये देखो, कोई भी एक इच्छा, कोई भी एक सोच को जब भी हम अपने दिमाग में लाते हैं, हमारी उसका कोई ना कोई एक मकसद हो, इस रीजन से हमें कोई चीज होती है। उस जमाने में देख लो, चाहे कोई भी जमाना देख लो, सत्युग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, किसी ने भी अगर अपनी इच्छा कामना पूर्ण करनी है तो उसकी इच्छा कामना के पीछे कोई ना कोई उसका मकसद होगा कि इस कारण से, कोई एक रीजन होगा कि इस कारण से मैं वो चीज करना चाहता हूं, तभी वो अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अगर उसको पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहता है तो अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी को भी नहीं बढ़ा पाएगा, वो पेशेंस भी नहीं रख पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी जो इच्छा है, उसका जो मकसद है वो क्लियर है, हाँ मेरा यही मकसद है लाइफ में और कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव चीजों के बारे में सोचना ही है, तो बस फिर क्या होगा, फिर आपको सिर्फ टॉलरेंस कैपेसिटी अपनी बढ़ानी, सहनशीलता अपनी बढ़ानी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, स्लोली 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 आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, एंड जिस दिन वो पीक पे चली जाएगी, एंड साथ में पेशेंस भी साथ में लेके चलते, मतलब टॉलरेंस कैपेसिटी भी और पेशेंस भी ऐसे 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 करके धीरे 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 धीरे, एंड जिस दिन ये पीक पे चली तो होगा चमत्कार, मिरेकल। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, इस दुनिया में भी चमत्कार और मिरेकल होते हैं, चाहे वो कोई भी युग हो, ऐसा कोई युग हो ही नहीं सकता जिसमें चमत्कार और मिरेकल ना हो। इवन कलयुग ही क्यों ना हो, कलयुग में भी चमत्कार मिरेकल हो सकते हैं, तभी होंगे अगर आपके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस पीक लेवल, मतलब ऐसा ट्रस्ट हो आपको अपने ऊपर कि हो ही जाएगा, वो चीज होके ही रहेगी, होना ही पड़ेगा उस चीज को। इस कदर का अपने अंदर से डिटर्मिनेशन, मतलब मैडनेस लेके आओ, तूफानापन लेके आओ, होना ही पड़ेगा उस चीज को, वो कर रहेगी। जब ये चीज आएगी अपने दिमाग में तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एंड बिजनेस में अगर आप अपने ऊपर भरोसा है आपको कि मैं तो करके रहूंगा, मैं बिजनेस सेट करके रहूंगा, मैं तो देखूं कैसे रिसेट होता है बिजनेस, देन होगा आपका रियल लाइफ बिगिन, एंड दैट इज व्हाट बिलीविंग इन लाइफ, क्यूरियोसिटी, मैडनेस फॉर एनीथिंग, क्यूरियोसिटी एंड मैडनेस फॉर द लाइफ एंड डिसीजंस व्हाटएवर, ये सब होगा ना तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई ऐसी चीज नहीं कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही है गलत, ये सब चीजें आपके दिमाग से साइड हो जाएंगी, क्योंकि आप उस चीज के लिए टॉलरेंस कैपेसिटी को बहुत बढ़ा चुके हो, अपनी पेशेंस को बहुत बढ़ा चुके हो, एंड यही एक ऐसी चीज है जो इस ब्रह्मांड को टॉलरेंस और कैपेसिटी के अराउंड घुमाती। अब आप बोलोगे टॉलरेंस और टॉलरेंस कैपेसिटी एंड पेशेंस के अराउंड कैसे में घूम सकते, घूमता है। ये यूनिवर्स का जो स्पीड है ना वो बहुत स्लो है। अगर आपको यूनिवर्स के बारे में जानना है, अगर आपके पास स्पेस की क्यूरियोसिटी होगी तो आप कैसे जाओगे वहां पे, अगर आपके पेशेंस होगी, टॉलरेंस होगी, आप धीरे धीरे रिसर्च करोगे, चीजों को धीरे 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 करके समझने लगोगे। जब आपको चीजें धीरे धीरे समझ आएगी तो आपको समझ आएगा इस दुनिया में सब चीजें तो आपस में जुड़ी हुई हैं, बस वो बिखर जाती है। हमें क्या करना है, हमें साथ में वापस जुड़ना है। जब साथ में जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएगा एक फ्लावर, एंड बेसिकली इसको लोटस बोला जाता है।
लोटस के 12 पंख होते हैं, ठीक है। अगर आप उसे ऐसे रखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे करके उसकी पंखुड़ियां जोड़ोगे वो एक खूबसूरत सा फूल बन जाएगा। जब वो फूल बन जाएगा तो वो आपकी लाइफ में और बिजनेस में ट्रांसफॉर्म। अब आप बोलोगे एक फ्लावर कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं? मैं साधु चक्रवर्ती, हाँ, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरे मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी चैनल देख सकते हैं, वहां पे पूरा का पूरा लाइव स्ट्रीम अवेलेबल है, जहां पे मैंने इस बारे में डिटेल में बात करी थी। वो बात अलग है, कुछ लोगों ने उस पर यकीन किया, कुछ लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया, ये तो आम चीज है। मैंने तो अपनी तरफ से थर्ड आई के बारे में, चक्रात के बारे में बताया। अब आपके ऊपर है ना कि आपको अपने पर ट्रस्ट है कि नहीं। अगर आपको अपने पर ट्रस्ट है, यकीन है कि हाँ ये तो चीज होकर रहेगी, तो बस जब आपको ट्रस्ट है तो साइलेंस और पेशेंस के साथ मेडिटेशन करो। एंड यूनिवर्स की भाषा के साथ अगर आप जुड़ गए, मतलब ओम के साथ अगर आप जुड़ गए, तो भाई आपकी पेशेंस, टॉलरेंस ऐसे बस फर्क इतना है कि जितना आप पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहेंगे, मतलब कि मंत्र आपकी चलती करेंगे, अपने अराउंड एक ऑरा क्रिएट करने की कोशिश ही करी जाती है। जिंदगी में कोई भी चीज परमानेंट नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपको कोई चीज परमानेंट करनी है तो आपको उस चीज के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए टॉलरेंस कैपेसिटी। अगर आपके पास टॉलरेंस कैपेसिटी है, पेशेंस कैपेसिटी है, तो कुछ नहीं हो सकता। Anything can happen in this world if you have tolerance and patience in you. But the thing which matters most is that you need to be positive. If you are positive for your any life decision, either it is good or it is bad, it depends upon you. Anything could be achievable in this world. You just need tolerance and patience with positivity. Plus, you also need to believe in yourself that that thing could be happen in your life. मतलब कि वो चीज आपकी लाइफ में हो सकती है। एंड ये सब कैसे होता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मिस्टर हैज क्यूरियोसिटी में समझाया था कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन एंड अवचेतन मन। अगर आपको मैं लॉजिकली बताऊं तो हमारे दिमाग का जो लॉजिक है वो सिर्फ 10% है, सिर्फ और सिर्फ 10%। 90% हमारा जो दिमाग है वो अवचेतन सबकॉन्शियस। एंड अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा लॉजिकल होके सब कुछ कर लोगे, कि जो लॉजिकल माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ 10% है, 10 to 15%। बाकी का बचा हुआ ना सबकॉन्शियस माइंड है। एंड सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने कंट्रोल में ले लिया, अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में ले आए मेडिटेशन के, तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को बोला जाता है यूनिवर्सल लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, हमारा जो बचा हुआ जिसको अवचेतन मन बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड, वो बेसिकली यूनिवर्स की भाषा है। अगर आप उसको काबू में ले आए, उसको बोले कि ये काम हो जाए, कोई भी इच्छा पूरी हो जाए, या कोई भी बिजनेस में आइडिया ये हो जाए वो हो जाए, वो कर देता है। लेकिन उससे चाहिए एक मकसद, एक रीजन। अगर आपने उस चीज को एक मकसद और रीजन दे दिया, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन को मेडिटेशन करके, काम करके, साइलेंट करके उसको एक मकसद दे दिया लाइफ का भी या बिजनेस का आइडिया के लिए, तो उसकी कैपेसिटी इतनी है जितनी यूनिवर्स की कैपेसिटी है। एग्जैक्टली आज तक के इतने सदियों में कोई भी इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने दिमाग को 100% कंट्रोल कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की असली कैपेसिटी आज तक कोई जानता ही नहीं है। जी हाँ गाइस, अगर आपको अपने दिमाग की रियल कैपेसिटी को अनलॉक करना है, तो ये जो साइंस फिक्शन आप देखते हो ना, सुपरमैन, स्पाइडरमैन एंड शक्तिमान, ये सब हकीकत में हो सकते हैं। हाँ जी, आपको यकीन नहीं होता तो आप मेडिटेशन करके देख ले, अपनी टॉलरेंस और पेशेंस को बढ़ा के देख ले। लेकिन ये करने के लिए आपकी टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत 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 ज्यादा चाहिए, इतनी ज्यादा चाहिए कि आप खुद एक बारी के लिए बोल दो, आपके अंदर से आवाज है बस कर दे भाई। लेकिन अगर आपने तब भी नहीं रुकी
तो चमत्कार मिरेकल सब हो जाएगा एंड इस दुनिया में ये सब पॉसिबल है। लेकिन ये सब तभी होता है जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक ऐसा रीजन हो, यस दिस इज द रीजन ऑफ माय लाइफ। अगर आपको रीजन मिल गया तो भाई चमत्कार होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड अगर एक बात होता है, अगर आपने दिमाग का 100% यूज कर लिया ना तो आप थॉरिकल लेवल पे जा सकते हो। आप बोलोगे ये कैसे बात कर रहे हो इन्फिनिटी, हम तो इंसान है, हम कहां और वो अवतार कहां, मतलब गॉड का। तो मैंने ये बोला 100% दिमाग का यूज। आम इंसान तो 5% अपने दिमाग का यूज करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो इतना इंटेलिजेंट था, ये निकोलस टेस्ला कितना दिमाग का यूज किया, 10 to 15%। आप बोलो वो तो इतना इंटेलिजेंट, 160 का आईक्यू, 170 का आईक्यू, कितना दिमाग का यूज कर ले। 200 आईक्यू वाले का कितना दिमाग का यूज हुआ, 15 से ज्यादा 20% में जा सकता। 100% भी नहीं मेरे भाई, 100 जब 20% से आगे जाओगे ना, अगर आपने दिमाग का 20% यूज कर लिया, अब तो वैसे सुपर इंटेलिजेंट बन जाओगे। उससे आगे जाओगे तो आपको अपनी लाइफ के बारे में चीजें समझ आनी शुरू हो जाएगी। और आगे जाओगे तो आप ब्रह्मांड को समझने लग जाओगे। और आगे जाओगे, कैपेसिटी बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, आपके अंदर के चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। और आगे जाओगे आप पॉजिटिव होते चले जाओगे। आगे जाओगे और तो आपकी नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाएगी। और आगे जाओ और आप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि उस ऑरा के अराउंड अगर आपके पास कोई आया भी वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, वो कितना ही नेगेटिव। एग्जांपल दूं, श्री कृष्ण जो थे अपने जमाने में द्वापर युग में, उनके पास कोई भी इंसान आता था, चाहे वो नेगेटिव वे से क्यों नहीं, उनको किल करने क्यों नहीं, एक बारी के लिए उनको देखता रहे। क्यों क्यों? क्योंकि उनका ऑरा, उनकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा पॉजिटिव है, इतनी ज्यादा है कि आप झेल नहीं सकते। इसीलिए जब भी आप उनके पास भी जाओगे ना, सिर्फ पास खड़े भी रह लोगे, आप महसूस कर सकते हो वो ऑरा, आप महसूस कर सकते हो वो पावर, कुछ तो बाहर है। तो वो ऑरा जब आपको महसूस होने लग जाएगा तब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म। ऐसा ना कि हम बोलते हैं कि हमें अगर भगवान के दर्शन हो गए, किसी देवी के दर्शन हो गए, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जरा खुद सोच के देखो, अगर दर्शन हो गए तो आपके दिमाग की टेंशन ही खत्म, नेगेटिविटी खत्म। आपको पता चल जाएगा ओ माय गॉड मुझे दर्शन हो गए, किसको वो कुछ भी चीज नहीं। तो आपके दिमाग का सारा खेल, आपके दिमाग का जो चल रहा चक्रव्यूह है वो बदल जाएगा। दिमाग का चक्रव्यूह से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको शांत रह के ये अपने माइंड को श्री कृष्ण के हाथ में छोड़ के उनके रथ पे बैठ के निकल जाना है, जैसे अर्जुन ने। अगर आप वैसे कर सके अपने दिमाग के साथ तो आपका दिमाग अपने काबू में भी आ जाएगा, पॉजिटिविटी भी ले आएगा एंड टॉलरेंस और कैपेसिटी आपकी ज्यादा बढ़ जाएगी। कि मतलब टॉलरेंस की कैपेसिटी बेसिकली आपकी कितनी मतलब कितना सहन कर सकते, सहनशीलता का आपको है। कैपेसिटी आपकी कितना बढ़ा सकते हो। अगर आपसे वॉल्यूम की कैपेसिटी, वॉल्यूम की कैपेसिटी कितनी होती है 100 जीरो से लेके 100, क्या वो अगर वो 100 से लेके 1000 चली, नहीं पता ना कि 100, हमने आज तक वॉल्यूम सुने 100 से 100, अगर 100 से 1000 हो जाए, क्यों नहीं होती 100 से 1000? क्योंकि हमारे कान जो है वो उतना ही सुन सकते हैं जितना हम सुन सकते। 20 डेसिबल से ज्यादा, मतलब 20,000 किलोहर्ट्ज से ज्यादा हम सुन ही नहीं सकते। जरा सोच के देखो, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने हमें समझ ही नहीं आएगा, सुनाई नहीं देगा। ये यूनिवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो जानते हो कितनी है? जानते हो कितनी है? इन्फिनिटी मिलियन हर्ट्ज, इन्फिनिटी ट्रिलियन हर्ट्ज। अब कर लो कैलकुलेशन, करते रहो करते रहो करते रहो, इतनी ज्यादा कैपेसिटी है। हम तो जितना समझ रहे हैं उससे भी कहीं गुना ज्यादा कैपेसिटी। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं है तो मेरे पास सिंपल आंसर यही है, मेडिटेशन करो, खुद जान जाओ कि आपकी खुद की कैपेसिटी कितनी है, आपके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस की कैपेसिटी कितनी है। एज सिंपल एज दैट। आई नो, आई थॉट गाइस आपको समझ आ गया होगा कि टॉलरेंस और कैपेसिटी एंड पेशेंस से आप क्या क्या हासिल कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में बताया
चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।